हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल द लीगल नॉलेज। तो अभी हम देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 15 सब क्लॉज एफ को, जो बात करता है रिवर्जनल इन रिमाइंडर एंटाइटल होगा फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो सूट फाइल कर सकता है और अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है कोर्ट के थ्रू। तो कौन है ये रिवर्जनर इन रिमाइंडर? तो आज हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि हु इज़ द पर्सन रिवर्जनर इन रिमाइंडर। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये जो वाई पर्सन है ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है अपने प्रॉपर्टी को, लाइफ इंटरेस्ट पे दे देता है ए पर्सन को। तो ए पर्सन को दे देता है और जब तक ए पर्सन के पास राइट आ जाता है कि वो ओनर ही कहलाया जाएगा जब तक कि वो जिंदा है, अनटिल हिज डेथ। जब तक वो मरता नहीं है तो ये इस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। तो उसमें ये भी एक कंडीशन रहती है कि अगर ये पर्सन मर जाता है, जो वाई पर्सन है, जब लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है ए के फेवर में, तो उसको कहता है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। और उसमें एक और भी एक कंडीशन डालता है कि अगर ए पर्सन मर जाता है, ए की डेथ हो जाती है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसको मिल जाएगी? सी को मिल जाएगी, सी को मिल जाएगी। तो ये ऐसा है कि सी को मिल जाएगी, राइट, गलत हो गया, सी पर्सन को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कौन रहेगा? ये रिमाइंडर पर्सन रहेगा, रिमाइंडर मैन रहेगा, सी पर्सन। ऐसा कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि वाई अपनी जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइफ इंटरेस्ट पे दे रहा है ए को, और अगर ए की डेथ हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। लेकिन होता क्या है कि सी पर्सन की ही डेथ हो जाती है। सी पर्सन की ही डेथ हो जाती है। तो अब अभी इस कॉन्ट्रैक्ट का तो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया कि इसको लाइफ इंटरेस्ट की लेती थी ए को, और अगर ए की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी सी को चल जाएगी। लेकिन सी ही पर्सन अगर सी की ही डेथ हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? रिवर्ट बैक टू वाई पर्सन, वाई को चली जाती है। या फिर इस एग्जाम्पल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि वाई ने जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर पर्सन। सी ये जो है ये अनबॉर्न पर्सन है, जो कि गवर्न करता है अंडर सेक्शन गवर्न करता है सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है वाई, और वाई बोलता है कि जब सी पर्सन का जन्म हो जाएगा, जब वो पैदा हो जाएगा, बॉर्न हो जाएगा, तो ये जो प्रॉपर्टी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये सी को चली जाएगी। लेकिन सी मर जाता है, उसके बर्थ होते टाइम वो मरा हुआ पैदा होता है। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट का तो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। तो क्या होता है कि फिर ये जो प्रॉपर्टी है सी के डेथ होने के बाद ये रिवर्ट बैक हो जाती है वाई को। तो इस केस में कहा जाएगा ये वाई जो पर्सन रहेगा, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसको वापस मिल जाएगी प्रॉपर्टी। तो वाई पर्सन जो रहेगा ये रिवर्जनर इन रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। और अभी सिचुएशन क्या हो जाती है, सूट फाइल करने की पोजीशन कब आती है, सिचुएशन कब आती है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि तब तक के लिए ए के पास रहेगी प्रॉपर्टी जब तक एक सी का जन्म नहीं होता। अब सी ही मरा हुआ पैदा होता है, सी ही मर गया, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का तो कोई मतलब जो मोटिव रहता है वही ख़त्म हो जाता है, पर्पज़ ख़त्म हो जाता है। तो ए के ऊपर ये ड्यूटी रहती है इन केस डेथ ऑफ सी कि प्रॉपर्टी जो है वो उसका पोजीशन और प्रॉपर्टी जो वैकेट करेगा प्रॉपर्टी ए, और उसका कोई भी बेनिफिट नहीं उठाएगा
और उसको वाई को वापस कर देगा, लेकिन ए जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देता है। तो इन दिस केस रिवर्जनर इन रिमाइंडर इज एंटाइटल्ड टू sue अगेंस्ट ए फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये रहा रिवर्जनर इन रिमाइंडर का राइट कि वो ऑब्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा कि सेक्शन 15 सब क्लॉज एफ क्या कहता है। तो सेक्शन 15 का सब क्लॉज एफ कहता है कि अ रिवर्जनर इन रिमाइंडर वेयर द एग्रीमेंट इज सच अ कोवेनेंट and a reversioner is entitled to the benefit thereof and will sustain material injury by reason of its breach। तो इसको तो अगर ये पर्सन ही मरा हुआ पैदा होता है उसके बेनिफिट के लिए ये जो वाई पर्सन है इसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, लेकिन अगर वो बेनिफिट ही फुलफिल वो जो कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है तो इसको तो इंजरी हो जाएगी ना, अगर ये प्रॉपर्टी ये ही होल्ड करके रखेगा। तो ये इसलिए इसको ये राइट दिया गया है कि ये सूट फाइल कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको सेक्शन की लैंग्वेज समझ में आई होगी सेक्शन 15 सब क्लॉज एफ की। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।